ये एप्लीकेशन को आप ध्यान से याद कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स आने वाला है और अभी भी इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर ऑलरेडी आ चुका है। आज फिर एक नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं यूपीआई प्लस नाम से, और ये यूपीआई प्लस क्या है, किस तरह से बेनिफिट होगा इससे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये सुपर डॉट मनी एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई बाई फ्लिपकार्ट लिखा हुआ फ्लिपकार्ट का ये एप्लीकेशन है, और सुपर डॉट मनी सही में सुपर एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर अभी लगभग फीचर आपको मिल रहा है, जैसे यूपीआई वाला, क्रेडिट कार्ड वाला, एफडी वाला, बिल पेमेंट वाला, रिचार्ज वाला, लगभग फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और फीचर्स आएगा और इस एप्लीकेशन पर आपको बैंकिंग सुविधाएं भी देखने को मिल सकता है। इस एप्लीकेशन पर क्या कुछ नया आया है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, अगर पहले से किए हुए हैं, अकाउंट बनाए हुए हैं, तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस के साथ ओपन होगा। एप्लीकेशन को अनलॉक कीजिए। लेकिन जो नया फीचर इसमें जोड़ा गया है, यूपीआई प्लस का जोड़ा गया है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये जो यूपीआई प्लस है एक्चुअल में ये यूपीआई लाइट है। यूपीआई लाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 100% सक्सेस रेट के साथ यूपीआई होता है और ये पूरी तरह से सिक्योर है। 1 क्लिक में पेमेंट होगा। आप किसी को भी यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यूपीआई लाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 500 या 500 के अंदर वाले पेमेंट ही एक बार में आप कर सकेंगे। ऑटोमेटिक टॉपअप की फीचर भी यूपीआई लाइट में दे दिया गया है, जो कि अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन पर यह फीचर नहीं आया है, लेकिन इस एप्लीकेशन पर ऑटोमेटिक लोड मनी का फीचर आ गया है, जिससे आपका यूपीआई लाइट में अगर पैसे कम हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से काटकर वहां पर ऐड कर देगा। इंस्टेंट विड्रॉ, यानी कि यूपीआई लाइट में जो भी बैलेंस रहेगा उसे आप तुरंत के तुरंत अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकती हैं। ठीक है, यहां पर ओके पर क्लिक कर देता हूं। अब यूपीआई लाइट में पैसा आएगा कहां से, तो इसके लिए आपको पहले टॉपअप करना पड़ेगा। बेसिकली ये इसलिए लाया गया ना कि जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है, अब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए भी यूपीआई पिन दर्ज करना होता है, बैंक स्टेटमेंट भर जाता है, तो उससे बेटर है कि आप यूपीआई लाइट में पहले लोड मनी कर लीजिए। लोड मनी करने के बाद जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने जाएंगे या किसी को पैसे सेंड करने जाएंगे तो उस समय यूपीआई लाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यूपीआई लाइट से आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन 500 रुपए तक के कर सकते हैं। इसे चालू करने के लिए आप यहां पर ऐड मनी करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि 500 रुपए ऐड मनी करो, आप मैक्सिमम एक बार में 2000 रुपए की यहां पर बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, ऐड मनी कर सकते हैं। तो यहां पर 1 रुपया से भी आप ऐड मनी करके इसे चालू कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो टॉपअप लगाना है तो देखो पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि कितना बैलेंस कमेगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाना चाहिए और कितना अमाउंट कटना चाहिए, यानी कि लोड मनी यहां पर होना चाहिए। जैसे यहां पर 500 रुपए से कम अगर यूपीआई लाइट बैलेंस होता है तो ये ऑटोमेटिक 1500 रुपए ऐड मनी हो जाएगा बैंक अकाउंट से। ठीक है, इसके लिए यहां पर आपको एक बार ऑटो पे लगाना पड़ेगा। अगर एडिट करना चाहते हैं तो भैया एडिट कर लो कि हाँ 300 रुपए से अगर बैलेंस कम होगा तब ऐड मनी होना चाहिए और 1500 की जगह पर 500 ही होना चाहिए या 1000 होना चाहिए। तो ये पहले आप सेलेक्ट कर लो, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके फिर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर यहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो कौन से बैंक अकाउंट से कटना चाहिए वो यहां पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट है, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यूपीआई पिन को यहां पर दर्ज करेंगे और यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद देखिए यहां पर एक्टिवेशन इन प्रोसेस लिख दिया गया है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए 10 रुपया टॉपअप हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे 10 रुपए अभी मैंने टॉपअप किया, नीचे में ऑटो टॉपअप लगा हुआ है और बैलेंस अगर 300 रुपए से कम होते हैं हमारे इस यूपीआई लाइट का तो 500 रुपए ऑटोमेटिक ऐड मनी हो जाएगा और जब चाहे तब मैं इसे एडिट कर सकता हूं। ठीक है, और यहां पर जो ऑटो पे लगा है वो 2055 तक वैलिडिटी बताई जा रही है, यानी इंड डेट बताई जा रही है। अच्छा, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, देखिए अभी बैलेंस कम है ना, इसलिए यहां पर इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। पेमेंट हिस्ट्री अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक करके व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करके आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो पेमेंट हिस्ट्री में आप देखेंगे 10 रुपए यहां पर मैंने ऐड किया, एक्टिवेट किया और ये ऑटो टॉपअप 500 रुपए का हो चुका है, क्योंकि बैलेंस कम था इसलिए ऑटो टॉपअप हो चुका है एक्टिवेट, और यहां पर पैसे भी कट गए हैं, इसमें ऐड मनी भी हो गए हैं। आप यहां पर देखेंगे भी बैक करने के बाद 510 रुपए बैलेंस अवेलेबल बता दिया गया है। अगर इस बैलेंस को निकालना है तो कैसे करना होगा, तो यहां पर आपको 3 डॉट की ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद डिसेबल यूपीआई लाइट पर क्लिक करेंगे और अगर आप डिसेबल कर देते हैं यस करके तो आपका जो बैंक अकाउंट से ये पैसा कटा होगा उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूपीआई प्लस आ चुका है और कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नया कार्ड भी आया है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैं कल आपको दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और कहीं भी किसी को भी पेमेंट करना हो, जैसे मैं एक क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करके बताता हूँ। एक क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया और यहाँ पर ₹1 ही दर्ज करता हूँ, तो आप देखेंगे नीचे में यूपीआई लाइट की ऑप्शन आ रहा। तो जब भी आप यूपीआई ट्रांसफर करेंगे यूपीआई लाइट का ऑप्शन आपको दिखाएगा। लेकिन वही अगर आप ₹500 से ऊपर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ₹510 डालता हूँ, तो यहाँ पर यूपीआई लाइट का ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ₹500 से कम यहाँ पर आप कर सकते हैं या ₹500 तक कर सकते हैं, 500 से ऊपर नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉट एलिजिबल करके दिखाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।